17 अगस्त से जो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वो 17 अगस्त से चालू हो रहा है। तो उसी को हम देखते हुए कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने मैं लाया हूँ, जो कई बार प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो देखिए, जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया है, दो संख्याओं का औसत 2a+b है। यदि पहली संख्या 4a है तो दूसरी संख्या हमको ज्ञात करना है। देखिए, यानी दो संख्या दिया है और दोनों संख्याओं का औसत दिया है। तो हम मान ले रहे हैं एक पहली जो संख्या है, पहली संख्या को मान ले रहे हैं a और दूसरी को मान रहे हैं b। यानी दो संख्या दिया है और इसका औसत 2 और ब्रैकेट में a+b दिया है। तो जब इस दोनों का औसत लेंगे तो a+b/2 होगा। और दोनों का औसत कितना दिया है? ये दिया है 2a+b, 2a+b दिया है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a+b, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 a+b। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a+b इक्वल टू 4a+4b। अब ये क्वेश्चन में दिया है कि जो संख्या है कि उसमें से एक जो संख्या है वो 4a दिया है। तो हम मान ले रहे हैं जो a जो है ये कितना दिया है? 4a दिया है। कितना दिया है? 4a दिया है। तो जब 4a करेंगे और प्लस b हो जाएगा, ये हो जाएगा 4a+4b। तो 4a से 4a कैंसिल हो जाएगा, तो दूसरी संख्या यानी b बराबर 4b, यानी कैपिटल B बराबर क्या हो जाएगा? 4b हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। यानी दो संख्या जब मानेंगे तो एक को कैपिटल A मानेंगे, दूसरे को कैपिटल B मानेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में स्मॉल a और b दिया है। तो इसलिए एक को a कैपिटल में मानेंगे, दूसरे को कैपिटल B मानेंगे, ताकि हमको कंफ्यूजन न रहे। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। दिया है 200 और 600 के मध्य ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो पूर्ण रूप से 4 5 6 से विभाज्य हैं। देखिए, ये क्वेश्चन जो है 2010 का क्वेश्चन है। दिया है 200 और 600 के मध्य ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो पूर्ण रूप से 4 5 और 6 से विभाज्य है। देखिए, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे, जिस संख्या से विभाज्य होगा उसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो जो कह रहा 4 5 और 6 से विभाज्य है, यानी 200 से लेकर 600 तक नंबर में कितनी ऐसी संख्या है जो 4 5 6 से पूर्ण रूप से विभाज्य है। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो जब एलसीएम निकालेंगे 4 5 और 6 का, तो देखिए ये हो जाएगा 2 2 जा 4, ये 5, 2 3 जा 6, ये हो जाएगा 2 1 जा 2 5, और ये 3, ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 3 और 3 से 1, यानी 2 2 जा 4, 5 जा 20 और 23 जा 60। यानी जब 4 5 6 का हम एलसीएम निकाले, एलसीएम, तो ये कितना हो गया? 60 हो गया। कितना हो गया? 60 हो गया। तो अब देखते हैं कि 200 से 600 के बीच कितनी संख्याएं हैं। 200 से अगर 600 के बीच हम संख्याएं देखेंगे तो ये हो जाएगा 600 माइनस 200, यानी कितनी टोटल संख्याएं हैं? 400। यानी 400 संख्याएं में अगर इस 60 से भाग देंगे तो जितना इसका भागफल आएगा उतना नंबर क्या होगा? 4 5 और 6 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगा। तो टोटल नंबर कितने हो गए? 200 और 600 से के बीच में 400। तो 400 ये हो जाएगा 400 बटा इन तीनों का एलसीएम कितना आ गया? 60। तो 60 से जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 3, यानी 20/3। जब इसको भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 6 सही 2/3। तो देखिए, तो चूंकि क्वेश्चन में पूर्ण रूप से विभाज्य दिया है तो पूर्ण रूप से विभाज्य इसमें कितना है? 6 ही बार पूर्ण रूप से विभाज्य है, बाकी 2/3 दशमलव में आएगा तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये कहने का ये मतलब क्वेश्चन हमसे कुछ कह रहा है कि कितनी संख्या पूर्ण रूप से विभाज्य है।
तो कितनी संख्या पूर्ण रूप से विभाज्य है? केवल 6 संख्या जो है पूर्ण रूप से विभाज्य है। अगर इस तरह कोई क्वेश्चन आएगा तो जिससे विभाज्य होगा पहले उसका एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद जितने नंबर होंगे, यानी 200 और 600 के बीच कितने नंबर है? 400। तो 400 को जब 60 से भाग देंगे तो जितना भागफल आएगा उतना ही क्या होगा? वो नंबर कटेगा। यानी कहने का मतलब है कि 400 में जब 60 से भाग देंगे तो 20/3 आएगा। तो 6 बार तो पूरा भाग जाएगा, लेकिन 2/3 यानी शेष बचेगा। यानी तो दो तो शेष तो हमको निकालना नहीं है, ऐसी नंबर निकालना है जो पूर्ण रूप से विभाज्य हो। तो पूर्ण रूप से विभाज्य कितना है? 6 ही नंबर होगा। पर प्राप्त 4 वर्ष का साधारण ब्याज और 600 पर प्राप्त 2 वर्ष का साधारण ब्याज का कुल 180 रुपये होता है। तो ब्याज की दर ज्ञात करना। देखिए क्वेश्चन में समय दे दिया है और हमसे रेट पूछ रहा है, कितना रेट यानी कितना परसेंट रेट है। तो देखिए पहले में दिया है 600 का, यानी 600 रुपया है, और 4 वर्ष में जितना ब्याज होगा, और रेट मान लेते हैं 8% है। तो 600 का 4 वर्ष में 8% के हिसाब से कितना रुपया इसका ब्याज होगा। और इसी 600 का 2 वर्ष में 8% के ब्याज से जितना ब्याज होगा उस दोनों का योग कितना दे दिया? 180 दे दिया। कितना दे दिया है? 180। और हमसे पूछ रहा है आर का कितना मान होगा। देखिए ध्यान से, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा? 24R प्लस ये 12R इक्वल टू 180। कितना हो जाएगा? 180। तो जब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 36R बराबर 180, यानी R की वैल्यू हो जाएगी 180/36। तो जब इसको काटेंगे तो 9 से जब काटेंगे तो ये हो जाएगा 20 यानी 20, और ये हो जाएगा 4 यानी 5%। कितना ब्याज होगा? 5%। यानी R का मान कितना होगा? 5% होगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और अभी तक जितने लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है ए तथा बी एक कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं। बी व सी उसी काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं। ए और सी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करते हैं। तो बताइए ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। देखिए कह रहा है कि ए तथा बी एक कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं। तो ए तथा बी जो है एक काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, और बी तथा सी उसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। यानी बी और सी इसी काम को 12 दिन में करते हैं, और सी जो है ए और सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं। जो ए और सी है इसी काम को कितने दिनों में करते हैं? 15 दिन में। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है जो ए है ये अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए इन तीनों का एलसीएम लेंगे। तो तीनों का एलसीएम हो जाएगा 60। कितना एलसीएम हो जाएगा? 60 एलसीएम हो जाएगा। अब ए प्लस बी प्लस बी और ए प्लस सी का एफिशिएंसी निकालेंगे। तो ए प्लस बी का जब एफिशिएंसी निकालेंगे, ए प्लस बी का एफिशिएंसी और बी प्लस सी का एफिशिएंसी और ए प्लस सी का एफिशिएंसी। अब इन जब तीनों का एफिशिएंसी निकालेंगे तो जब ए प्लस बी का एफिशिएंसी निकालेंगे तो 6 यूनिट होगा, और बी प्लस सी का एफिशिएंसी निकालेंगे तो 5 यूनिट होगा, और ए प्लस सी का यूनिट निकालेंगे तो 4 यूनिट होगा।
यानी 4 यूनिट। तो इफिशियंसी कैसे निकाल रहे हैं, जब ए प्लस बी का जो 10 से जब 60 को डिवाइड करेंगे तो ए प्लस बी का इफिशियंसी निकलेगा। बी प्लस सी का अगर 12 यानी 60 को डिवाइड करेंगे 12 से तो बी प्लस सी का एफिशिएंसी निकलेगा। और जब ए प्लस सी यानी 15 है, 15 का 60 को जब 15 से भाग देंगे तो ए प्लस सी का एफिशिएंसी निकलेगा। अब देखिए, अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर सी है और यहाँ पर सी है, यानी तीनों में ए 2 बार है, बी 2 बार है और सी 2 बार है। तो अगर इसको हम जोड़ कर लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर हो जाएगा 6 4 10 5 15। इन तीनों का अगर हम जोड़ देंगे तो कितना यूनिट काम होगा, यानी 6 5 11 4 15 यूनिट काम होगा। इन दोनों में से अगर इन तीनों में क्या कॉमन होगा, 2। अगर इन तीनों में से अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 15। तो a प्लस बी प्लस सी का अगर वैल्यू देखें तो 2 इधर मल्टीप्लाई करा इधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, यानी a प्लस बी प्लस सी का मान कितना हो जाएगा 15/2। तो चूंकि हमको a निकालना है कि a की अकेले इस काम को कितना दिन में करेगा, तो a प्लस बी प्लस सी मिलकर काम कितने दिन में करेंगे 15/2, यानी कितना यूनिट करेंगे 15/2 यूनिट। तो अगर b प्लस सी देखते हैं कि कितना यूनिट करते हैं, b प्लस सी मिलकर 5 यूनिट करते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 15/2 यूनिट करता है। और b प्लस सी जो है वो कितना यूनिट काम करते हैं 5, यानी b प्लस सी के जगह पर हम 5 जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 5 इक्वल टू 15/2। तो a का मान हो जाएगा 15/2 माइनस 5, यानी 2 × 5 = 10, यानी 15 में से 10 घटाएंगे 5/2, यानी a का इफिशियंसी 5/2 है। तो चूंकि ए का जब इफिशियंसी 5/2 है और टोटल लोड कितना करना है 60, तो ए इस काम को कितने दिन में करेगा 60/5/2, यानी 60 × 2/5 जब करेंगे तो ये हो जाएगा 12, यानी 24 दिन में। यानी ए इस काम को अकेले कितने दिन में कर देगा 24 दिन में कर देगा।